मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। आज हम एक ऐसी मनुष्य आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो मात्र 16 वर्षीय कुमारी थीं। कुमारी होने के बावजूद भी पूरे संगठन के सभी लोग उन्हें बड़े प्यार से मम्मा कहकर संबोधित करते थे। मम्मा शब्द मुख्य रूप से मां के लिए उपयोग होने वाला एक प्यारा और अनौपचारिक शब्द है। यह एक तरह का आत्मीय और सम्मानजनक संबोधन होता है। मम्मा का जीवन साधारण जीवन था। लौकिक जीवन के हिसाब से मम्मा की भौतिक संपन्नता भी नहीं थी। उनकी पढ़ाई की कोई उच्चतम डिग्री भी नहीं थी। उम्र भी उनकी कम होने के कारण उनके पास लौकिक जीवन का भी ज्यादा अनुभव नहीं था। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के साकार शरीर में अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ को क्रिएट किया था। ज्ञान यज्ञ के आरंभ में मम्मा को पूरे संगठन समूह की पालना करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया था। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ को संभालने की भूमिका बखूबी निभाई थी। हम बहुत से ब्रह्मा वत्सों ने तो ऐसी प्रतिभाशाली आत्मा को अपने प्रैक्टिकल जीवन में साकार रूप में देखा नहीं है, इसलिए हम उनके साथ के प्रैक्टिकल अनुभवों से तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर उनके बारे में उपलब्ध संस्मरणों और उनके सानिध्य में रहने वाले अनुभवी लोगों के अनुभवों के आधार पर उनकी मुख्य विशेषताओं और मुख्य भूमिका के बारे में संक्षिप्त में समझा जा सकता है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था करने और ईश्वरीय ज्ञान को स्पष्टता और गहराई से समझाने में निपुण थी। राजयोग में उनकी अगाध रुचि थी। उनके मन बुद्धि की एकाग्रचित्त स्थिति थी। उनके व्यक्तित्व में बहुत ही पॉजिटिविटी, बेहद की वृत्ति और परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार और श्रद्धा समर्पण भाव था। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन के बारे में बहुत से लोग अक्सर कई सवाल पूछते हैं, जबकि उस समय मम्मा से भी ज्यादा योग्य और अनुभवी आत्माएं मौजूद थीं, फिर भी इतनी साधारण होते हुए भी मम्मा को ही ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की संभाल करने का जिम्मेदार क्यों बनाया गया था? इतनी सामान्य वर्ग की होते हुए भी मम्मा निकट भविष्य सतयुग की विश्व महारानी श्री लक्ष्मी जी कैसे बन सकती है? मम्मा ने धन से सेवा नहीं की थी, फिर भी वह धन की देवी श्री लक्ष्मी देवी कैसे बन जाती है? यदि विश्व ड्रामा में मातेश्वरी सरस्वती जी का रोल श्री लक्ष्मी जी का भी होता है, तो वे ड्रामा के अपने अंतिम जन्म में गरीब अर्थात विपन्नता की स्थिति में क्यों थी? मम्मा को जगदम्बा सरस्वती का टाइटल क्यों दिया गया? निराकार परमात्मा शिव और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के उनमें ऐसा क्या खास अनुभव किया था जिसके कारण केवल उन्हें ही यज्ञ की संभाल करने के लिए निमित्त बनाया था? इत्यादि इत्यादि। अध्यात्म दिखाई नहीं देता है, परंतु वह 100% होता है। मम्मा के व्यक्तित्व में भी बहुत कुछ ऐसा ही है, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष। मम्मा के व्यक्तित्व और उनके जीवन के पूरे वृत्तांत को ठीक एक्यूरेट समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र और तर्क शास्त्र को साइड में रखकर देखना और समझना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मानव निर्मित तर्कशास्त्र और अर्थशास्त्र को नहीं मानती है। सामान्यतः भौतिक जीवन में मानव निर्मित तर्कशास्त्र और अर्थशास्त्र की अपनी व्यवस्था और उपयोगिता होती है, वह अलग बात है। परंतु जैसे ही हम तर्कशास्त्र और अर्थशास्त्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक दृष्टि से अलौकिक दुनिया में देखेंगे, तो मूल बात हमारी समझ में आ सकती है, अन्यथा समझ में नहीं आ सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान सभी शास्त्रों के मूल में है। ऐसा कहें कि यह सर्व प्रकार के ज्ञान का उद्गम है, उद्गम स्रोत है, इसलिए महाशक्तिशाली है। यह महाशक्तिशाली है लेकिन मौन रहता है। यह बोलता कुछ नहीं और कुछ करता हुआ दिखाई भी नहीं देता है, परंतु फिर भी यह इतना ज्यादा रहस्यपूर्ण है कि कुछ नहीं करते हुए भी इससे बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए ही अध्यात्मवेत्ताओं ने ऐसा कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में किसी अन्य शास्त्र के शास्त्रीय नियम काम नहीं करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे आयामों के ज्ञान की पढ़ाई की बात करता है जो दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है।
मातेश्वरी जगदम्बा के जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें समय को भी समझना पड़ेगा। समय को समझने से भी कई जटिल प्रश्न समझ लिए जाते हैं। मम्मा को ठीक तरह से समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में और उसे लंबे समय तक कायम रखने के लिए माताओं और बहनों की अद्वितीय और अनिवार्य भूमिका होती है। मम्मा के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें पुण्य कार्य करने और करवाने के निमित्त बनने की केमिस्ट्री को भी जानना समझना होगा। पुण्य कार्य करने और कराने वाली निमित्त आत्माओं की गुणवत्ता भी उसी प्रकार उच्चतम पवित्र गुणवत्ता की होती चाहिए। मम्मा के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा की परिपक्वता को समझना पड़ेगा। मम्मा के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें जीवन की समान और विपरीत के नियम को भी समझना पड़ेगा। उच्चतम ही अपने समय पर निम्नतम बनता है और निम्नतम ही अपने समय पर उच्चतम बनता है। इस नियम को भी हमें समझना पड़ेगा। मम्मा को समझने के लिए हमें आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति को भी ठीक तरह से समझना पड़ेगा। उनकी ईश्वरीय ज्ञान और योग की प्रखरता की स्थिति को समझकर हमें दो प्रमाण मिलते हैं। पहला, उन्होंने अपने अतीत के जन्मों में ज्ञान और योग का साधनारत जीवन जिया हुआ था। दूसरा, उन्होंने ज्ञान और योग के क्षेत्र में अन्य लोगों के लिए भी ज्ञान योग के पुण्य कार्य किए हुए थे। सद्ज्ञान और गुणों के द्वारा सेवा करने से भी सृष्टि में बहुत कुछ बनता है। दरअसल सद्ज्ञान और योग की सेवा ही सर्व प्रकार की सेवाओं की आधारभूत सेवा होती है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व के मुख्य दिव्य गुणों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दिव्य गुण आत्मा के केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। दिव्य गुणों से भी आत्मा की अंतर्मुखी और गहरी आध्यात्मिक स्थिति का पता चलता है। जो लोग मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के व्यक्तित्व को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो अधिक संभावना यह है कि वे अथक प्रयास करने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी बात अंतर्दृष्टि की होती है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को ठीक तरह से समझने के लिए उस समझने वाले व्यक्ति की उसी प्रकार की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। उसी तरह की अंतर्दृष्टि होने के लिए उस व्यक्ति की उसी तरह के पुरुषार्थ की प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि प्रश्नकर्ताओं को उपरोक्त उत्तरों से आध्यात्मिक जीवन के और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के जीवन से संबंधित सवालों के जवाब प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन आत्माओं से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे विश्व ड्रामा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझें। पर प्रॉब्लम यह भी है कि विश्व ड्रामा का ज्ञान सभी को ठीक तरह से समझ में नहीं आ सकता है। हकीकत यह है कि विश्व ड्रामा का ज्ञान सभी सवालों और सभी उत्तरों को अपने अंदर समा लेता है। विश्व ड्रामा के ज्ञान में आत्माएं, परमात्मा और प्रकृति का ज्ञान आ जाता है। विश्व ड्रामा के एक एक सेकंड को समझना और एक एक सेकंड की स्थितियों और परिस्थितियों को समझना अति कठिन विषय है। इसे समझना किसी भी मनुष्य की बुद्धि की सीमा से परे है। विश्व ड्रामा का ज्ञान कहता है कि कोई भी कैसे भी सवाल पूछो ही मत। विश्व ड्रामा कहता है कि आप भ्रमवश मुझसे सवाल पूछते हो। विश्व ड्रामा हमसे जीवन के सारभूत ज्ञान को कहता है। विश्व ड्रामा का वह सारभूत ज्ञान क्या कहता है, आइए इसे भी समझें। विश्व ड्रामा कहता है कि आप सभी आत्माएं मुझ विश्व ड्रामा के रंगमंच पर अपना अपना एक्ट करने वाले केवल एक्टर्स हो। आपका काम है अपने एक्ट की तरफ ध्यान देना। आपका काम है अपने उन सभी पॉजिटिव और श्रेष्ठ कार्यों की तरफ ध्यान देना जिनसे जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और सर्व प्रकार की समृद्धि का साम्राज्य बढ़ता है। आपका काम है स्वयं के मन, वचन और कार्यों से स्वयं को और दूसरों को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से संपन्न बनाना। जिनको अध्यात्म विज्ञान को और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को समझना हो, वे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन की गहराइयों को पढ़ लीजिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए। उन्हें अध्यात्म के गहरे रहस्यों की झलकें मिल जाएगी।
ऐसी ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में आधारभूत भूमिका निभाने वाली रहस्यमय दिव्य व्यक्तित्व की धनी परमात्मा शिव के भागीरथी कार्य में सहयोगी बनने वाली और अपने समय की महान आत्मा मातेश्वरी ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती को हम सभी ब्रह्मावत्सों की तरफ से श्रद्धापूर्वक नमन है। थैंक यू।